ट्रंप की हत्या की कोशिश की गई। एक हाई प्रोफाइल इवेंट के दौरान अचानक से गोलियां जैसी आवाजों ने सनसनी फैला दी। उस वक्त मौके पर मौजूद थे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। चंद मिनटों में जश्न का माहौल दहशत में बदल गया। सीक्रेट सर्विस हरकत में आई और पूरा इलाका सील कर दिया गया। आखिर क्या है ट्रंप पर हमले की ये पूरी कहानी? कैसे मिनट दर मिनट हालात बिगड़ते चले गए, इस रिपोर्ट में समझिए। दुनिया के सबसे ताकतवर नेता की सुरक्षा में एक बार फिर सेंध लग गई। हिल्टन होटल के हाई प्रोफाइल इवेंट में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कोशिश की गई। शाम होते होते यहां वीआईपी मेहमानों की आवाजाही बढ़ चुकी थी और माहौल पूरी तरह औपचारिक और सुरक्षित नजर आ रहा था। लेकिन जैसे ही कार्यक्रम अपने चरम पर पहुंचा, अचानक लॉबी की तरफ से गोलियों की आवाजों ने पूरे आयोजन को हिला दिया। पहले कुछ पल तक किसी को कुछ समझ नहीं आया कि ये हमला है या कोई तकनीकी गड़बड़, लेकिन कुछ ही सेकंड में सच्चाई सामने आने लगी। सीक्रेट सर्विस ने बिना देर किए ट्रंप को तुरंत सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और पूरे हॉल में इमरजेंसी प्रोटोकॉल लागू कर दिया गया, जहां हर व्यक्ति को नीचे झुकने के निर्देश दिए गए और माहौल दहशत में बदल गया। इस खौफनाक साजिश की कहानी शुरू हुई भारतीय समय अनुसार सुबह 4 बजे, जब वीआईपी, मीडिया और खास मेहमानों का आगमन शुरू हुआ और हर एंट्री पॉइंट पर सख्त सुरक्षा जांच चल रही थी। इसके ठीक आधे घंटे बाद 4:30 पर मुख्य कार्यक्रम और डिनर की शुरुआत हुई, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद मौजूद थे और माहौल पूरी तरह सामान्य नजर आ रहा था। लेकिन सुबह 6 बजे अचानक लॉबी और सिक्योरिटी एरिया से गोलियों जैसी आवाजें गूंजने लगी, जिसने पूरे कार्यक्रम को हिलाकर रख दिया। आवाज सुनते ही 6:15 पर सीक्रेट सर्विस तुरंत हरकत में आई और ट्रंप को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया। 6:20 पर हॉल के अंदर अफरा तफरी मच गई और स्टे डाउन के निर्देश गूंजने लगे। लोग टेबल के नीचे छिपने लगे और पूरा माहौल दहशत में बदल गया। ठीक 6:30 पर एफबीआई समेत कई एजेंसियां मौके पर पहुंची। इलाके को पूरी तरह सील कर दिया गया और सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया। इसके बाद 6:45 पर संदिग्ध शूटर को हिरासत में ले लिया गया और हालात को कंट्रोल बताया गया। महज 2 मिनट बाद 6:45 पर ट्रंप का पहला बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि वो पूरी तरह सुरक्षित हैं। Charged a security checkpoint armed with multiple weapons, and he was taken down by some very brave members of Secret Service, and they acted very quickly and have just released, for purposes of transparency, clarity, I've ordered it to be put out. You probably have it by now, put out on Truth and put out on many other platforms. A tape showing the violence of this thug that attacked our Constitution, and also showing how quickly Secret Service and law enforcement acted on our country's behalf. इसके बाद 7:15 पर व्हाइट हाउस संबोधन की घोषणा की गई, जिसमें साफ कहा गया कि मामला बेहद गंभीर है और पूरे देश की नजर अब इस घटनाक्रम पर टिक गई है। आखिरकार सुबह 7:30 पर इस पूरे इवेंट को रद्द कर दिया गया और जिस होटल में कुछ घंटे पहले जश्न का माहौल था, उसे क्राइम सीन घोषित कर दिया गया। जांच एजेंसियां हर एंगल से इस मामले की पड़ताल में जुट गई हैं। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद हमलावर वहां कैसे पहुंचे और इस साजिश के पीछे कौन लोग शामिल हैं। हिल्टन होटल में उस रात कुछ भी हो सकता था। हाई प्रोफाइल इवेंट, कड़ी सुरक्षा और दुनिया की नजरें, लेकिन इस बीच एक ऐसा
शख्स अंदर तक पहुंच गया जिसने पूरे सिस्टम को चुनौती दे दी। डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाने की कोशिश करने वाले इस आरोपी की कहानी क्या है, कौन है वो, कहां से आया और इतनी बड़ी साजिश कैसे रची, इस रिपोर्ट में देखिए। कैसे ट्रंप के डिनर में पहुंचा हथियारबंद हमलावर। कैसे सुरक्षा दीवार को चकमा देने में कामयाब हुआ हमलावर। कैसे ट्रंप की मजबूत सिक्योरिटी के लिए चुनौती बन गया एक शख्स। टॉरेंस का रहने वाला है और एक सामान्य पेशे से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि आरोपी को हाल ही में टीचर ऑफ द मंथ के खिताब से भी नवाजा जा चुका है। फिलहाल कोल थॉमस एलन की बैकग्राउंड, उसके संपर्क और उसकी प्लानिंग को लेकर गहरी जांच जारी है ताकि इस साजिश की पूरी तस्वीर सामने आ सके। They are mentioned at approximately 8:36 tonight. An individual charged a U.S. Secret Service checkpoint here in the lobby area of the hotel. He was armed with a shotgun, a handgun, and multiple knives. As he ran through that checkpoint, members of law enforcement from the United States Secret Service intercepted that individual. This is a very preliminary investigation at this point. We do. लेकिन सवाल उठता है कि आखिर चूक कहां पर हुई। बताया जाता है कि इस आयोजन के दौरान बड़ी लापरवाही बरती गई और कई एंट्री पॉइंट्स पर मेटल डिटेक्टर से जांच या तो की ही नहीं गई या फिर बेहद औपचारिक तरीके से पूरी की गई। शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपी ने इसी ढिलाई का फायदा उठाया होगा और खुद को एक वैध गेस्ट के तौर पर पेश करते हुए अंदर दाखिल हो गया। मैं राष्ट्रपति लगातार देख रहा था, राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ मेरी नजर थी और तभी एकदम से अचानक एक जो गोली की आवाज सुनाई दी और वो पीछे से आई। तो मैंने पीछे टर्न किया तो देखा कि सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स हैं, वो एक भाग रहे हैं। और जब मैं उधर राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ देखा तो एकदम से उन्होंने राष्ट्रपति को घेर कर उनको वहां से निकाल रहे थे। तो ऑब्वियसली एज ए जर्नलिस्ट आपको पता है कि कुछ ऐसा हुआ है कि जिससे राष्ट्रपति को वहां से इवैक्यूएट कर रहे हैं। और तभी हमारे आसपास जो है, हम लोग बॉर्डरूम में थे, सीक्रेट सर्विस एजेंट्स हैं, वो पीछे की तरफ भागे। शक ये भी है कि आरोपी हथियारों को छोटे हिस्सों में छुपा कर लाया, जिससे पहली नजर में वो सामान्य व्यक्ति लगे। भीड़ भाड़ और वीआईपी मूवमेंट के दबाव में सुरक्षा की परतें कमजोर पड़ गई और यही वो मौका था जब आरोपी होटल के भीतर तक पहुंच गया। अब एजेंसियां और उस चूक की परत खोलने में जुट गई हैं।